लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का जब गठन हो रहा था तब पहले तो ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मध्य प्रदेश चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर मचे हुए विवाद के चलते एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। आखिरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन लोकसभा जीत के परचम तक पहुंचा और मायावती को भी अखिलेश और राहुल ने अपने खेमे में लाने की कोशिश की थी, लेकिन मायावती ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़कर बहुजन समाज पार्टी को शून्य पर ला दिया है। लेकिन अब मायावती बहुजन समाज पार्टी को रिफॉर्म करने में लग गई हैं। शायद यही वजह है कि मायावती इस समय नए नए परफॉर्म भी कर रही हैं। लेकिन मायावती के बदले हुए रिफॉर्म पर नए नए परफॉर्म क्यों सामने आ रहे हैं और क्यों मायावती लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और क्यों मायावती अब दलितों के एक ही मुद्दे को उठाकर राजनीति में दोबारा एक चमकता सितारा बनना चाहती हैं। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल माया ने एक बार फिर SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के मुद्दे पर कांग्रेस समेत अन्य दलों पर तीखा हमला बोला है। एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने इस मुद्दे को बहुजन समाज पार्टी के हितों के खिलाफ बताया और कांग्रेस की राजनीति को विभाजनकारी करार दिया है। मायावती ने कहा कि बीएसपी जाति के आधार पर सदियों से शोषित और सताए गए लोगों को एकजुट करके बहुजन समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और पार्टी इस मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं करेगी। मायावती ने दक्षिण भारतीय राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों पर भी निशाना साधा है और कहा है कि इन राज्यों में SC/ST को बांटने की राजनीति ठीक नहीं है। खास तौर पर उन्होंने कांग्रेस सरकारों के रवैये को अति निंदनीय बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएसपी में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो SC/ST के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का समर्थन करते हैं। मायावती ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के इंडिया गठबंधन की फूट डालो राज करो की रणनीति सफल नहीं हो पाई। उन्होंने बीएसपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से सजग रहने की अपील भी की है और कहा है कि अगर इस मानसिकता के लोग पार्टी को छोड़कर जाते हैं या उन्हें अलग भी कर दिया जाता है तो ये पार्टी और मूवमेंट के हित में होगा। कहीं ना कहीं मायावती का ये ट्वीट इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि मायावती का बार बार ये इशारा करना कि अगर बहुजन समाज पार्टी की नीतियों के खिलाफ कोई नेता अलग होता है या हटाया जाता है तो उसका बसपा में रास्ता बंद कर दिया जाएगा। मतलब साफ है कि मायावती इशारों में ही कांग्रेस के साथ साथ इस बात का भी इशारा कर रही है कि उनकी पार्टी से किसी बड़े नेता की विदाई तो नहीं होने वाली।